9-10 के सभी बच्चे ध्यान दें। बेटा आप आज आप लोगों का ना मैंने लिटरेचर का भी डालना शुरू कर दिया है लेसन्स। तो आज हमने जो लेटर टू गॉड है जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से है, तो उसका पार्ट 1 है, वो अपलोड कर रहा हूँ बेटा। तो इसका एक पार्ट और आएगा कल, तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन ही इससे करने हैं। तो जितने भी लेसन्स हैं सबके कुछ ना कुछ पार्ट आते रहेंगे और हमने एमसीक्यू क्वेश्चन ही कवर करें ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो बेटा ये आज वाली क्लास में मैंने 10 क्वेश्चंस करे एमसीक्यू के, तो मैं एक बार इनको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। और एक बात और, जब मैं अभी क्वेश्चन रीड करूंगा तो ऑप्शन जब आंसर का नंबर आएगा तो थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दूंगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा पहले कोशिश करना कि आपको कितने 10 में से आपके कितने सही थे। तो शुरू करते हैं बेटा। जैसा कि आपको पता है कि एक लेटर टू गॉड बेटा पहला लेसन है फर्स्ट फ्लाइट का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे ये कि 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही है, हर हाल में मिलने हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। बेटा मैं सारे क्वेश्चन थोड़ा कंजेस्टेड लिखा है क्योंकि बोर्ड छोटा है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करना। और मैं हल्का सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए बेटा। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। जो लेंचो किसान था हमारा, उसका घर कहाँ सिचुएटेड था। सिचुएटेड का मतलब होता है कहाँ पर बना हुआ था, कहाँ पर स्थित था। तो पहला ऑप्शन है अ टॉप ऑफ अ हिल, बी ऑप्शन है बॉटम ऑफ अ हिल, सी ऑप्शन है टॉप ऑफ अ प्लेटू, और डी ऑप्शन है इन अ सिटी। तो बताओ बेटा, लेंचो का जो घर था, लेंचो का जो होम था या हाउस था, कहाँ पर सिचुएटेड था। तो देखो बेटा, हिल के पहाड़ी के नीचे तो था नहीं, ना प्लेटू में था ना शहर में था। तो जो ऑप्शन नंबर ए है बेटा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है बताओ, टॉप ऑफ अ हिल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए बेटा 1 है, 1 का हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है, टॉप ऑफ अ हिल, पहले का 1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। होप फॉर का मतलब था उम्मीद। तो लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी बेटा। नंबर 1 कि उसके पास ट्रैक्टर होगा, और न्यू मोटरसाइकिल, एक नई मोटरसाइकिल होगी, इसकी उम्मीद थी। अ गुड शावर ऑफ द रेन फॉर इस क्रॉप, एक अच्छी शावर यानी एक अच्छी बारिश उसकी खेत क्रॉप के लिए, बेटा ये सी ऑप्शन है। और डी है नन ऑफ द अबव। तो कई बार पेपरों में आपको एन ए लिखा होगा तो समझ जाना नन ऑफ द अबव। इसका मतलब होता है कि बाकी के जो 3 ऑप्शन है तीनों गलत हैं। तो अब देखो, लेंचो की जिन बच्चों ने कहानी जब मैंने पढ़ाई थी क्लास में तो बेटा आपने बहुत ध्यान से पढ़ी होगी। तो लेंचो की कहानी में बेटा सबसे पहले ये था कि आपको पता वो किस चीज़ का इंतजार कर रहा था, वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि मेरे खेतों में थोड़ी सी बारिश हो जाए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका बेटा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अ गुड अ गुड शावर ऑफ द रेन फ्रॉम हिज फॉर हिज क्रॉप। अपनी क्रॉप के लिए एक अच्छी शावर की उम्मीद कर रहा था बेटा। थर्ड क्वेश्चन है द स्टोरी सेट्स इन। ये जो स्टोरी बेटा कहाँ की सेट की गई, किस कंट्री से। नंबर 1 लैटिन अमेरिका, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 यूरोप, नंबर 4 इंडिया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कई बच्चों को शायद ना आपको मालूम हो, तो मैं बता दूं बेटा ये पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। तो बेटा इसका सही ऑप्शन है लैटिन अमेरिका। ये पूरी कहानी जो हमारी सेट है बेटा जिस कंट्री की है उसका नाम है लैटिन अमेरिका। बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं बेटा लेटर टू गॉड, इसके ऑथर कौन है। नंबर 1 रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 2 एच जी वेल्स, ऑप्शन नंबर 3 विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर 4 है जी एल फंड्स। तो बेटा बताएगा कोई बच्चा, अगर आपको देखो मालूम है तो आप बेटा अपने आप थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा आपको कितने सही निकल रहे हैं। तो सही ऑप्शन है इसका बेटा जी एल फंड्स, यानी फोर्थ का डी ऑप्शन सही है जी एल फंड्स। कई बार ऑथर के नाम ही पूछ लेता है, तो बेटा आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, द पोस्ट मास्टर एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज। बेटा जो पोस्ट मास्टर था, डाकिया था, पोस्ट ऑफिस में हंसा क्योंकि, बिकॉज नंबर 1 ही रिसीव्ड अ पार्सल, उसको एक पार्सल हुई थी इस बात पे हंसा वो। ही हैड इरिटेशन, उसको इरिटेशन हो रही थी इसलिए हंसने लगा। ही सॉ पिक्चर, उसने एक तस्वीर देखी इसलिए हंसने लगा। अ लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, जो लेटर था उसमें जो एड्रेस था उस पर लिखा गया था टू गॉड यानी भगवान का एड्रेस, तो इस बात पे हंस रहा था। तो अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो मुझे उम्मीद है कि बेटा इसका आंसर सब ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा जो हमारा लास्ट ऑप्शन है डी, अ लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, ये सही है। क्यों, क्योंकि जब वो उसने देखा कि एड्रेस भगवान का लिखा है तो उसको भी थोड़ा सा पहले बहुत हंसी आने लगी, हालांकि बाद में वो भी सीरियस हो गया था। तो बेटा हमारा जो 5 है उसका सही ऑप्शन होगा डी। सिक्स क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को बेटा जो पैसे की नीड यानी आवश्यकता क्यों थी। टू बाय अ होम,
एक घर खरीदने के लिए। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, हंगर जानते हो ना, भूख से होता है बचाना, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए। टू बाय बफेलो, एक बफेलो खरीदने के लिए। नन ऑफ द अबव, आगे की जो तीन ऑप्शन है तीनों गलत हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शायद ही किसी बच्चे का गलत आंसर होगा। तो जब उसके बेटा बारिश से उसकी फसल पूरी खराब हो गई थी तो उसके सामने अपने परिवार का खाने का संकट पैदा हो गया था। तो अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे भगवान से पैसे की आवश्यकता थी। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लैटिन अमेरिका वाला और एक बेटा जो हमारे लेंचो था अपनी बेटा फसल पर किस चीज़ की खेती कर रहा था, कॉर्न की, बार्ले की, राइस की या वीट की। कई बच्चों को लग रहा होगा गेहूं हो सकता है, वीट हो सकता है, कुछ कहेंगे राइस होगा, तो सही ऑप्शन है कॉर्न बेटा, कॉर्न। तो जो 7 का ए नंबर है बेटा वो सही ऑप्शन है कॉर्न। इसके बाद बेटा हमारे 3 क्वेश्चन और रहते हैं। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, तो कई बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही 100 में टिक कर देंगे 100 पीसोस में, वो ये भूल जाएंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, वो एबल कितना था, कितनी अरेंज करने में कितना, मतलब कितने अरेंज कर पाया था, ये कहना चाह रहा। वो ये नहीं कह रहा कि लेंचो ने पैसे कितने मांगे थे। तो बेटा आपको पता होगा कि बेटा वो ना हमारे 70 पीसोज ही एबल कर पाया था बेटा, जोड़ पाया था, उसमें सक्षम था जोड़ने में। वो भी उसने अपनी सैलरी से, अपने जो उसके कलीग थे उन सब से शेयर करके 170 पीसोस उसी कलेक्ट कर पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन आएगा 70 पीसोस। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच मनी डज दी लेंचो नीड, जो बेटा लेंचो था उसको कितने की ज़रूरत थी। देखो दोनों में फ़र्क है, 120 पीसोस, 100 पीसोस, 80 पीसोस, 70 पीसोस। आपको याद होगा जरूरत उसको 100 पीसोस की थी, लेकिन अरेंज 70 पीसोस हो पाए थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है जिसमें लेंचो को नीड थी, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा 100 पीसोस। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ कवर्ड इन, जब बारिश हो गई थी, जब ओले गिर गए थे तो उसकी फसल मानो ऐसी लग रही थी जब किससे कवर हो बेटा, कवर्ड हो, सॉल्ट से, शुगर से, आइस से या लोकस्ट। लोकस्ट होता है टिड्डे, देखे होंगे आपने जो हरे कलर के होते हैं, खेतों में घूम रहे होते हैं। तो बताओ बेटा, कई बच्चों को आइस लग रहा होगा, तो बेटा सही ऑप्शन है इसका ए, सॉल्ट। जब ओले गिर गए थे ऐसा लग रहा था उसका फसल नमक, जैसे सफेद होता है ना, चमक रहा होता है, सफेद नमक होता है, उससे खेत ढक गए। तो इस प्रकार बेटा ये आज मैंने एमसीक्यू का पहला पार्ट करवाया बेटा आपका लेटर टू गॉड का। एक पार्ट इसका और आएगा तो उसके 10 क्वेश्चन और आएंगे, तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। तो सब बच्चे बेटा क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करते रहें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि इस बहाने आपकी जो लिटरेचर है बेटा, देखो वो क्या आपका वीडियो में डाल ही रहा हूँ, ये भी आपका बेटा कुछ ग्रामर की वीडियो भी आएंगे। तो आपकी बेटा रिवीजन ये जो हो रही है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सारी रिवाइज बेटा जब हो जाओगे ना तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी बेटा किसी बात की। तो इसको बेटा एक बार सब बच्चे रिवाइज कर लें। और हो सकता है बेटा अगर कोई वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा तो आप उसको जूम करके, या अगर साउंड में प्रॉब्लम है तो बेटा बेटा ठीक है, तो हैंड फ्री लगा करके किसी भी तरह आप मतलब बेटा किसी भी इक्विपमेंट की सहायता से बेटा आप इस वीडियो को थोड़ा सा क्लियर करके देख सकते हो अपने हिसाब से। बाकी भी यही कहूँगा कि बेटा देखो जितना हो सकता है, ये रिवीजन का टाइम है, कुछ नया नहीं कर सकते आप। अगर आप डेली रिवाइज करते रहेंगे बेटा 5-10 मिनट भी डेली, या डेली हर एक टॉपिक पर देते रहेंगे, जैसे अभी मान लो 5-10 मिनट आपने लिटरेचर कर ली, फिर ग्रामर कर ली, शाम को वोकैब कर ली, ऐसा शेड्यूल बना लो जिससे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर टाइम मिलता रहे बेटा। ये नहीं कि खाली आप मैथ साइंस लेकर बैठ जाओ, इंग्लिश एसएसटी छोड़ दो बेटा। आप भी जानते हो कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें क्या कि थोड़ा सा आपको बस रिवीजन की ज़रूरत है बेटा, आपका वोकैब अच्छा होगा तो इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो बेटा ये मेरा पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट भी आपको कल मिल जाएगा लेंचो वाला। तो उसके साथ हमारा एक लेसन फर्स्ट फ्लाइट का खत्म हो जाएगा। तो बाकी की जो क्वेश्चन हैं बेटा, बाकी की जो हमारे फर्स्ट फ्लाइट है या फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसके भी जो लेसन हैं अब सब एमसीक्यू आपको मिलते रहेंगे। तो टोटल जाकर के अगर आप देखेंगे तो बेटा मुश्किल से 400-500 क्वेश्चन एमसीक्यू के मैं बना दूंगा सारे। उससे क्या है कि आपके बेटा पूरी लिटरेचर की रिवीजन हो जाएगी। जो बच्चे घर पे रिवाइज नहीं कर पा रहे उनका भी फायदा हो जाएगा। तो ठीक है बेटा बच्चों, अपना ये बेटा रिवाइज कर लेना आप, और सभी बच्चों को बेटा ऑल द बेस्ट आने वाले पेपरों के लिए। थैंक यू बेटा।